पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये लिनली जो था वो माउस्ट्रो माउंटेन के ऊपर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद कुछ बदमाश उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक करते हुए लिनली के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन लिनली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को धूल चटा देता है। और इसके बाद वो निकल चुका था अलग अलग मॉन्स्टरों को मारने के लिए, क्योंकि वो उनको मारने के बाद उनका जो स्पिरिट कोर होता है वो हासिल करना चाहता है। अगर एक बार उसको वो स्पिरिट कोर मिल जाए तो उसके जरिए वो अपनी कल्टीवेशन भी इंक्रीज कर सकता है, या फिर अगर उसको पैसों की जरूरत हो तो बाजार में जाकर वो बीस्ट के स्पिरिट कोर बहुत महंगे बिकते हैं, तो लिनली जाकर उनको बेच भी सकता था। इस वजह से लिनली अलग अलग जंगल के हिस्सों में जाता है, वहां पर जो बीस्ट होते हैं उनको मारता है और उनका स्पिरिट कोर कलेक्ट करने लग गया था। लेकिन जितना वो आगे जाता है जगह उतनी ज्यादा खतरनाक होती जाती, और अब जो उसके सामने बीस्ट वगैरह आ रहे थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनसे बच पाना लिनली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। और कई सारे भेड़ियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। भेड़ियों के बीच में लिनली फंस गया था। अब उसको समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ से जाए तो जाए कहाँ और वो कैसे अपने आप को बचाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो पूरे भेड़िए थे उन्होंने लिनली को चारों तरफ से घेर लिया था। वहाँ पर भेड़ियों का किंग और क्वीन दोनों होते हैं, और उनकी वजह से ही यहाँ पर उन भेड़ियों ने लिनली को घेर लिया होता है, क्योंकि जैसा वो किंग और क्वीन ऑर्डर देंगे वही उनकी बात वो मानते हैं। लिनली परेशान कि यार हम तो एकदम आउट नंबर हो गए, यहाँ पर तो जितने भी भेड़िए वो इतने ज्यादा हैं कि हम तो मुकाबला इसका कर ही नहीं पाएंगे। उसका बीस्ट जो था वो भी परेशान हो चुका था कि तुम सच कह रहे हो, हम तो बुरे फंसे यहाँ पर। इसके बाद देखते देखते जितने भी भेड़िए थे उसने एक साथ लिनली के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक करते हुए कई सारे भेड़िए आते हैं लिनली को मारने के लिए, लेकिन लिनली भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपने एलिमेंट की पावर को यूज करता है और उसके जरिए कई सारे अटैक वो तैयार करता है उन भेड़ियों को मारने के लिए। जितनी भी उसके पास एलिमेंट की पावर थी और जितनी भी वो अटैक अभी सीख कर आया था वो सबका इस्तेमाल कर लेता है। जमीन से स्टोन बाहर निकालना, अपने हाथों से स्लैश बनाना, और जिस तरह के उसको अटैक आते थे वो हर एक अटैक का इस्तेमाल कर चुका था बस यहाँ पर उन भेड़ियों को मारने के लिए। लेकिन जितना वो भेड़ियों को मारता, भेड़िए वहाँ पर दो चार तो नहीं थे, इसलिए लिनली को पता था कि यहाँ पर बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ से भागूं। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है भेड़िए तो उसके पीछे आएंगे, तो भागना भी उसके लिए आसान नहीं था। वो जितना भागता भेड़िए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और भेड़ियों से तेज तो वो जल्दी भाग भी नहीं पा रहा था। इस वजह से जहाँ पर भी वो जाता वहाँ पर वो भेड़िए आकर उसकी वार्ड लगाने की कोशिश करते। जिस तरह के लिनली के पास अटैक थे उसी तरह के अटैक वो भी इस्तेमाल कर रहे थे, और उस अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो लिनली को मारने की कोशिश करते हैं। लिनली चारों तरफ से फंस चुका था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कहता है कि सिर्फ स्पीड ही हमें यहाँ पर बचा सकती है। अगर स्पीड से हम यहाँ से निकल गए तभी हम बच पाएंगे, वरना बचने के चांसेस नामुमकिन के बराबर है। तो लिनली अपनी रफ्तार को बहुत ज्यादा तेज कर लेता और सीधा एक खाई से जाकर नीचे कूद गया था, और नीचे कूदने के बाद भी वो नहीं रुकता। यहाँ पर भी वो अपने स्टोन एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए वो कई सारे नुकीले पत्थर बनाता और उसके जरिए वो अटैक कर रहा था। लेकिन भेड़िए यहाँ तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो जहाँ पर जा रहा था वहां आके वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लिनली ने अपनी स्पिरिट को भी समन कर लिया था, जो कि इससे पहले उसने बैटल के दौरान समन किया होता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पर उसको एक बैकअप साथी मिल गया था, क्योंकि अब लिनली पहले अकेला था लड़ने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर उसकी स्पिरिट आ चुकी थी आर्मर वाली, तो वो भी यहाँ पर भेड़ियों को पकड़कर मार रही थी। ये दोनों वन मैन आर्मी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे अपने आप को, और फिर भेड़ियों के साथ फाइट कर रहे थे। बैटल इतना इंटेंस हो जाता है कि पूरा जंगल यहाँ पर टूटने फूटने लग गया था। लेकिन भेड़ियों को तो न जाने कौन सा नशा हो गया था, वो डर भी नहीं रहे थे और वो भाग भी नहीं रहे थे, मानो कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से भागेंगे नहीं। जब उनके इलाके में कोई घुस गया है तो यहाँ पर वो अपने कदम पीछे कैसे कर सकते हैं। इसलिए उनको थ्रेट महसूस हो रहा था कि अगर लिनली यहाँ पर आ गया ना तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मरना बेहतर है, लेकिन यहाँ से भागना बेहतर नहीं है। यही वजह थी कि लिनली को उनसे मुकाबला करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, और इतनी ज्यादा फाइट करने के दौरान वो यहाँ पर इतना अपनी एनर्जी को खो देता है कि अब ज्यादा टाइम तक अपने स्पिरिट को भी समझ नहीं कर पा रहा था। इस वजह से लिनली बुरी तरीके से वहां पर फंस जाता था। वो ओल्ड मैन जो होता है वो यहाँ पर लिनली को गाइड कराता और कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास जो रिंग है ना, जो मैंने तुम्हें दिया था जोधन थी, उसका इस्तेमाल करो, उसको अपने फिंगर में लगा लो। तो जैसे लिनली यहाँ पर उस फिंगर में उस रिंग को डालता है, अचानक में उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, और जितना वो खुद को भी कमजोर महसूस कराता वो सब कुछ रिकवर कर लेता है। रिकवर करने के बाद ही वो एक के बाद एक करते हुए बहुत सारे अटैक देकर मारता है। उस फिंगर के अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी, जिस वजह से लिनली का यहाँ पर फाइट कर पाना पहले से बहुत ज्यादा इजी हो चुका था। और अब तो वो यहाँ पर इतना बेरहमी से मारता उन भेड़ियों को कि एक मिनट के अंदर वो कम से कम 15-20 भेड़िए मार चुका था। और अब वो फाइनली जाकर लग रहा था कि वो भेड़िए सरेंडर कर रहे हैं। उनकी हालत खराब हो गई थी, और वो सरेंडर ना भी करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। आधे से ज्यादा भेड़ियों को लिनली ने बस 1 मिनट के अंदर ही खत्म करके रख दिया था, और अब यहाँ पर उसको सांस लेने का मौका मिलता है, वरना तो उसको लग गया था कि भाई मैं तो मरने वाला हूं, इतने भेड़ियों का मुकाबला कैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पर सही टाइम पर आकर ओल्ड मैन ने उसकी हेल्प की, उसको गाइड किया, तब जाकर वो अपने आप को बचा पाया, वरना आज कुछ अनहोनी होना तय था। तो इतनी फाइट करने के बाद लिनली वहाँ पर सांस में सांस लेने के लिए बैठ जाता है। वो उस ओल्ड मैन से कहना चाहता है कि ओल्ड मैन अभी क्या हुआ था, वो रिंग था क्या जिसको पहनते साथ ही मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर का मतलब कि ज्वालामुखी फूटने लग गया, अचानक में मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। पहले तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि अगर मैं इस फिंगर में अपनी रिंग को डाल लूं तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, या आखिर हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। ओल्ड मैन कहता है कि अरे यही तो फायदा है इस रिंग का, जब ये रिंग अपने किसी मास्टर के ऊपर देखती है खतरा आने वाला है तो ये अपने मास्टर की पावर को काफी हद तक के बढ़ा देगी। तुम्हारी खुद की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका इस्तेमाल कम करेगी, लेकिन अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस करेगी। 6 गुना तक के कम तुम्हारी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उससे भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये अटैक तैयार कर सकती है। वरना ऐसे अटैक करने जाओगे तो तुम अपनी खुद की एनर्जी गवा दोगे, लेकिन अटैक ढंग से नहीं कर पाओगे।
लेकिन ये रिंग जो है ये तुम्हारी हर चीज में हेल्प करेगी, तो हमेशा इसको अपने पास ही रखना। लेने तो बड़ा खुश होता है कि वाह यार क्या कमाल की रिंग है, इसका मुझे अगर पहले पता होता तो और अच्छे से मैं इसका इस्तेमाल कर लेता, लेकिन चलो सही टाइम पे मुझे इसके बारे में पता चल गया। ओल्ड मैन उससे कहना चाहता है कि तुम्हें पता है ये जो रिंग है ना ये कोई मामूली रिंग नहीं है, बल्कि एक सुप्रीम ट्रेजर है। ये नॉर्मल बंदों के पास होता भी नहीं है, बहुत रेयर ट्रेजर है, ये जल्दी किसी को मिलता ही नहीं है, जिसको मिलता है उसकी लाइफ सेट रहती है। इसलिए इसको एनी टाइम सबको दिखाते मत फिरना, क्योंकि अगर कोई सेंट लेवल का भी मैजिशियन आ गया ना, उसको भी पता चला कि तुम्हारे पास वो रिंग है, तो वो लेने के लिए तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि हर एक बंदे जो कल्टिवेशन में आगे हो, मैजिशियन में आगे हो, उनको इस रिंग की खासियत पता है, तो जिसको भी पता चलेगा तुम्हारे पास रिंग है वो पक्का तुम्हारा जान का दुश्मन बन जाने वाला है। तो जब इमरजेंसी हो इसका तभी इस्तेमाल करना, सबको दिखाते फिरोगे तो खुद के ऊपर ही मुसीबत का पहाड़ डाल लोगे। तो अब यहाँ पर लिली की तो लॉटरी लगी थी, क्योंकि उसने इतने सारे भेड़ियों को मारा था, तो वो सबका धीरे धीरे करते हुए जो स्कोर स्पिरिट होता है ना, जिसके जरिए वो स्पिरिट को बाहर निकाल सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। लिली कहने लग गया था कि ये भेड़िए सच में काफी ज्यादा वफादार थे अपने किंग और क्वीन के, क्योंकि उनके कहने पर ये लोग अपनी जान गंवाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपना एक बार भी कदम पीछे नहीं किया। शायद ही किसी इंसान में इतना कोई वफादार मिलता है जो एक कहने पर अपनी जान गंवाने के लिए इतना बेसब्री से तैयार हो जाए। मानना पड़ेगा ये लोग बहुत ज्यादा कमाल के थे, इनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी, डिसिप्लिन भी इनका बहुत ही परफेक्ट था एक दूसरे के लिए। अभी लिली यहाँ पर ढंग से सांस भी नहीं ले पाया था कि तभी वहाँ पर कोई मिस्टीरियस बंदा आ जाता जिसने अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा था, वो कोई असासन जैसा लग रहा था, और वो सीधा यहाँ पर आता साथ ही लिली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। लिली परेशान की अब ये मुसीबत कौन यहाँ पर उठकर आ गया, वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो असासन यहाँ पर आया हुआ था उसके बाद एक के बाद एक करते हुए अटैक करता जा रहा था। इस वजह से लिली को काफी हद तक की चोट भी लग जाती, क्योंकि वो अचानक वहीं आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर तभी वहाँ पर लिली का जो चूहा मॉन्स्टर आ जाता है ना, जिसका पालतू पेट है, वो सीधा आता है और असासन के ऊपर ऐसा अटैक देकर मारता है कि असासन के वो आर पार निकल चुका था, जिस वजह से असासन की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। उस बीस्ट ने आकर लिली को तो बचा लिया, लेकिन लिली को चोट बड़ी गहरी लगी थी। वो परेशान हो जाते कि यार ये था क्या, ये कौन सा दुश्मन कहाँ का था जो अभी तक ये जिंदा था और मेरे पीछे पड़ गया। वो चूहा पेट लिली से कहना चाहता कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गया, अगर मैं पहले आ गया होता तो आपको ये वाली चोट भी नहीं लगती और मैं इससे पहले इसकी वट लगा दिया होता। तो आज अपने इस प्यारे से पेट को माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो लिली कहते कि नहीं तुम्हें अपने आपको दोष देने की जरूरत नहीं, तुम फिर भी सही टाइम पर आए हो, ये तो मेरी ही गलती कि मैं खुद अपना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि हर चौकन्ने से आने वाले खतरों का भी मैं मुकाबला कर पाऊँ। मुझे हर एक कदम एकदम फूक फूक कर रखना चाहिए, कब कहाँ से कौन सा खतरा आ जाए मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना हर बार मैं इसी तरह की मुसीबत में पड़ता जाऊंगा, हर बार थोड़ी ना कोई मुझे बचाने आएगा। तो इस बार गलती तुम्हारी नहीं, इस बार गलती मेरी थी कि मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओल्ड मैन भी यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पेट ने तुम्हें बचा लिया, वरना बहुत बुरा आज हो जाता। मैं चाहता तो हूँ तुम्हारी हेल्प करना जब भी तुम्हारे पर कोई मुसीबत आती है तो, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक सोल हूँ और मेरे पास ऐसे ताकत नहीं कि मैं तुम्हें सीधा सीधा जाकर बचा सकूं। मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, कुछ चाहिए हो तो तुम्हें वो बता सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझे बुरा लगा कि मैं तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता हूँ। तो लिली कहता है कि ओल्ड मैन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी मेरे लिए करते हैं ना वो बहुत है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो असासन था ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे था? अभी मैं कुछ टाइम पहले भी बदमाशों से मुकाबला करके आया हूँ, वो लोग तो इतने फास्ट नहीं थे, लेकिन ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे था? क्या ये कोई अलग बंदा है या फिर इसके पास कोई खास तरह की टेक्निक थी? तो ओल्ड मैन कहता है कि ऐसा मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि ये डार्क एट्रीब्यूट बैटल ऑरा को प्रैक्टिस करता होगा। ये खास तरह की टेक्निक होती है जो कि बैटल में इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि तुम लेवल 6 के वॉरियर रहो। उससे कम रहोगे तो तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है कि ये वही प्रैक्टिस करता होगा, इसलिए इतना ज्यादा फास्ट था किसी भी अटैक को करने के लिए। तो लिली कहता कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि इस तरह के एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करना यहाँ पर फॉरबिडन माना जाता है। कोई भी हमारे अकेडमी के अंदर इस तरह के एट्रीब्यूट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अभी मुझे इस एट्रीब्यूट वाली टेक्निक के बारे में पता ही नहीं था जो कि अभी से ने इस्तेमाल किया। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद को पहले से बचा लेता, लेकिन चलो अब मुझे इतना तो पता चल गया कि अकेडमी को छोड़कर बाहर के जो लोग हैं वो हर तरह के टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, फॉरबिडन टेक्निक को भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सामने वाला जब दुश्मन आएगा ना तो वो नॉर्मल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल करेगा वो कभी फॉरबिडन होगी, कभी डिमोनिक होगी, या किसी भी तरह की वो टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है। तो अब रात से सुबह हो चुकी थी, सारे क्रिस्टल वगैरह और स्टोन वगैरह को कलेक्ट करने में, जो कि उसने बीस्ट को मारकर और बाकी सब चीज को मारकर यहाँ पर हासिल किए थे, जिसमें से लेने के बस टोटल हो जाते हैं 102 मैजिकल क्रिस्टल और 7 मैजिकल स्टोन थे। और ये इतने सारे थे जिससे वो हजारों के हजारों सोने के सिक्के कमा सकता है या फिर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। वो छोटू बीस्ट तो कहने लग जाता है लिली से कि बॉस आप इनका क्या करने वाले हो, इनको जब बेचोगे स्कोर वगैरह को तो इसके बदले क्या खरीदोगे? मैं तो सोचता हूँ कि पैसे खरीद लेते हैं, पैसा उड़ाएंगे मस्ती करने में। क्या कहते हो? आइडिया कमाल का है ना, आपको क्या चाहिए इन पैसों के बदले? तो लिली कहते कि तुमने बात तो सही कही, क्योंकि इसको बेचकर हमें पैसे तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो करीब 15,000 सोने के सिक्के
सिक्के तो आराम से मिलेंगे। लेकिन लिली को इस बात का भी अफसोस था कि इन सारे को कलेक्ट करने में कितने सारे लोगों की जान गई, क्योंकि जितने भी बदमाश वहाँ पर आए हुए थे उनके पास भी कई सारे स्टोन वगैरह थे, तो उनसे भी लिली ने इन सभी को उठा लिया था। अब वो बदमाश जो थे उन्होंने कितने लोगों को मारकर वो स्टोन कलेक्ट किए होंगे उसका हिसाब भी नहीं था। तो इतने ही कलेक्ट जो किए हैं लिली के पास मौजूद है 100-110 के आसपास, उसको ही कलेक्ट करने में कम से कम 100-200 लोगों ने तो अपनी जान गंवा ही दी होगी। इसी चीज का लिली को थोड़ा सा अफसोस भी लग रहा था, लेकिन वो खुश भी था कि चलो मेरे फायदे के तो काम आ गई सारी चीजें। भले से मैंने यहाँ पर लोगों को ना मारा हो, लेकिन फायदा तो मेरा हो गया ना, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। पर अब दिक्कत ये है कि अभी यहाँ से बाहर निकलना भी उतना आसान नहीं है। अभी भी यहाँ पर और सारे खतरे होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तक मैंने मॉन्स्टर माउंटेन को अच्छे से एक्सप्लोर किया ही नहीं। यहाँ पर और भी कई सारी जगह जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो उसका पेट उससे कहने जाता है कि बॉस आप फिक्र काहे को करते हो, मैं हूं ना आपके साथ। जब मैं आपके साथ हूं तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज में मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो लेने भी कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज से डरने की या फिर कोई भी खतरे से मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आप चलते हैं और जगह को एक्सप्लोर करना है। तो इसके बाद दोनों वापस से यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अभी भी मॉन्स्टर माउंटेन बहुत सारा बाकी था, जिन इलाकों को एक्सप्लोर करना भी बचा ही हुआ था। तो लेनली और उसका पेट दोनों धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब वो आगे बढ़ते होकर नए इलाके में आते हैं तो उस इलाके का जो बीस्ट होता है वो भड़क जाता है किसी अजनबी इंसान को यहाँ पर देखा। इस वजह से वो सीधा अटैक करने के लिए आ जाता। तो अब जिस इलाके में ले आया था वहाँ पर कई सारे जंगली सुअर होते हैं, और अब वो लोग यहाँ पर लिनली को देखकर भड़क चुके थे कि ये हमारे इलाके में क्या करने के लिए आया है। इस वजह से वो लिनली के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं, पर लिनली भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक देकर मार देता है वो उन्हीं सुअर के ऊपर, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। और उनको मारने के बाद लिनली उनका भी बाद में चलकर क्रिस्टल तो निकाल ही लेगा। लेकिन तभी लिनली को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है। वो कहता है कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकल कर। तो अब जैसे यहाँ पर लिनली ने आवाज लगाई थी वहाँ पर एक बंदा बाहर निकल कर आता है, जो कि वही वॉरियर था। जब लिनली को अपने क्लास का एक स्टूडेंट यहाँ पर मिला था ना, जब पहली बार मॉन्स्टर माउंटेन पे आया था, उसके कुछ साथी थे, तो उन्हीं में से एक साथी यहाँ पर होता है। वो लिनली को देखकर पहचान लेता है कि अरे लिनली तुम अभी तक जिंदा हो, ये तो अच्छी बात है। लिनली भी उसको देखकर हैरान था कि ये तो अच्छी बात है कि तुम भी अभी तक जिंदा हो, वरना मुझे तो लगा कि जब तुम्हारे साथी मर गए तो उसके साथ तुम भी मर गए होगे। वो जो बंदा था उसका नाम होता है मैट, और यहाँ पर आने के बाद वो लिनली की खूब तारीफ कर रहा था कि यार तुम तो बड़े कमाल के, तुम्हें पता है मेरी कितनी फटी पड़ी थी इन जंगली सुअर की वजह से, और मैं कब से जंगल के अंदर बैठा हुआ था और दुम दबा कर यहाँ से भागने की फिराक में था, लेकिन तुम यहाँ पर आए और एक ही बार के अंदर ऐसा अटैक देकर मारा कि सारे जंगली सुअर मर गए। यार आज पहली बार मैंने किसी बंदे को देखा जो इतना ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, वो इतनी आसानी से बीस्ट को मारता है जिससे कि उसके यहाँ पर बीस्ट की कोई औकात ही ना हो। तुम सच में लाजवाब हो यार, मजा ही आ गया तुम्हारे साथ रहकर। तो मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम ही मुझे ये पूरा का पूरा ये मॉन्स्टर माउंटेन घुमाओगे। तुम यहाँ पर ज्यादा टाइम से रुके भी नहीं हो, इतने टाइम के अंदर तुमने कितना ज्यादा प्रोग्रेस भी हासिल कर लिया, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रहे हो। तो बताओ कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लगा कि तुम इतनी जल्दी जल्दी खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपनी हिम्मत को बढ़ा पा रहे हो और इतने अच्छे से फाइट कर पा रहे हो। क्या कोई तिजोरी हाथ लगी है क्या जादुई पावर की? तो लेनली कहता है कि ये सब कोई ऐसा हलवा चीज करने से नहीं हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेहनत की, जब से मैं यहाँ पर मॉन्स्टर माउंटेन के पार आया हूँ कितनी सारी मेहनत मैंने की है, इस वजह से सारी चीजें हासिल कर पाया हूँ मैं। तुम्हारे ऐसा डर डर कर कहीं छुप छुप कर नहीं बैठा था मैं, इसलिए अगर तुम्हें भी कुछ करना है तो अपना जाकर बंदोबस्त कर लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत दूर जाना है, मैं यहाँ पर कहीं बैठकर आराम नहीं करने वाला। तो वो अपने पेट से कहता है कि मेरे पेट चलो साथ में चलते हैं यहाँ से। तो लेनली और अब यहाँ पर उसका पेट दोनों वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन मैट कहता है कि अरे लेनली सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि दोनों साथ में चलते ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा क्योंकि मैं मॉन्स्टर माउंटेन को अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ के इलाके के बारे में तुम्हें बता दूंगा और खतरे कोई आएंगे तो तुम उसको हैंडल कर लेना। दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो दोनों का फायदा हो जाएगा ना। क्या कहते हो, डील बढ़िया है? तो मेरा साथ क्यों नहीं देते हो तुम? और जब रात हो जाएगी तो 1 घंटा तुम सोना, फिर मैं निगरानी करूंगा, फिर अगला घंटा मैं सोऊंगा तो तुम निगरानी कर लेना। ऐसा दोनों का फायदा हो जाएगा। तुम्हें कितने सारे फायदे गिना दूं, जितने बोलो उतने फायदे गिनाऊंगा जब हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो लेनली का दिमाग खराब हो रहा था, उसको उतना मन भी नहीं था इस मैट को ले जाने के लिए क्योंकि वो अभी अपने सफर के अंदर किसी और साथी को नहीं चाहता है, वरना इससे उसका सफर मुश्किल भरा हो जाएगा और उसको और ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी वो मैट से कह देता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, लेकिन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम करूंगा। तो जैसे ही लिनली वहां से आगे बढ़ा था ना, उसके पास वो मैट को एक पोटली नजर आती है जिसके अंदर लिनली ने अपने सारे कई सारे क्रिस्टल वगैरह को भर कर रखा था, जो भी उसने सामान कलेक्ट किया उसको रखा हुआ था। तो उसको देखकर ये मैट के ना नीयत बदल जाती है क्योंकि वो पहले से ही बहुत घटिया आदमी है, वो लोगों को लूटने का काम करता है। इस मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर तो वो रहता है लेकिन लूटने का काम वो कभी नहीं छोड़ता। तो अब यहाँ पर उसकी नजर लिनली के ऊपर भी जा चुकी थी। वो सिर्फ इस मौके की तलाश में था कि जब मुझे मौका मिलेगा ना, मैं लिनली को लूट कर यहाँ से भाग जाऊंगा। जबकि लिनली ने उसको पहले से वार्निंग दी कि बेटा अगर तू मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये मैट सुधरने वाला नहीं था। लगता है कि मार खाए बिगड़ ये बिल्कुल नहीं सुधरेगा लिनली के हाथों से। तो काफी लंबा सफर तय करने के बाद, घंटों चलने के बाद अंधेरा हो जाता है तो ये लोग एक जगह कैंप फायर लगा कर बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बातें करने लग गए थे। तो लिनली जब थक जाता है तो मैट उससे कहना चाहते कि लिनली देखो तुम कितने टाइम से काम
काम कर रहे हो, इतने बीस्ट को तुमने मारा है, कितना थक गए होगे, तो एक काम करते हैं तुम पहले जाकर सो जाओ, आराम से एकदम गहरी नींद में सो जाना, तब तक मैं यहाँ पर पहरेदारी करूंगा, और जब तुम्हारा सोकर हो जाए तो उठ जाना, फिर मैं चले जाऊंगा सोने के लिए। यहाँ पर वो मैट प्लान बना रहा था कि जैसे लिनली सोने जाएगा वो उसको लूट कर यहाँ से भाग जाने वाला है, और इसलिए वो लिनली को मस्का लगा रहा था कि भाई तू जाकर पहले सो जा, लेकिन लिनली इतना बेवकूफ तो नहीं है, पर फिर भी वो क्या करे, थक तो वो बहुत ज्यादा गया था, इस वजह से वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि उसको इतना तो भरोसा था कि मैट इतनी घटिया हरकत तो नहीं करने वाला, इस वजह से वो वहीं पर सो जाता। तो लिनली के सोने के बाद कुछ देर तक तो मैट यहाँ पर इंतजार करता है इस चीज का कि कब लिनली एकदम गहरी नींद में जाता है, और जब उसको यकीन हो गया था कि चलो अब तो लिनली एकदम गहरी नींद में जा चुका है, तो वो तुरंत अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और धीरे धीरे करते हुए लिनली की तरफ बढ़ने लग गया था, ताकि वो उसकी जान ले सके और उसका सामान लूट सके। तो जैसे वो यहाँ पर लिनली के करीब आता है और सीधा उसके अंदर अपना डैगर घुसाने के वाला था कि वो एक बार भी रुकता ही नहीं, और अंधाधुन करते हुए कम से कम 10-15 बार वो डैगर घुसा चुका था वहीं पर चादर के ऊपर। उसको लगा था कि मैंने लिनली को मार दिया, लेकिन जब वो ये देखता है कि खून तो भारी नहीं निकल कर आ रहा, तब उसको पता चलता है कि लिनली तो पेड़ के ऊपर बैठा है, और जिसको उसने मारा है वहां पर कुछ सामान रखा हुआ था, और उसी के ऊपर लिनली ने चादर उड़ा दिया था, क्योंकि उसको मैट के ऊपर पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई रात में हरकत करेगा। इस वजह से लिनली 2 कदम आगे था उससे, और अब यहाँ पर उसको मैट की सच्चाई पता चल चुकी थी। ये देखकर मैट का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहना चाहता है कि अरे यार गड़बड़ हो गई, अब तो लिनली मेरी सच्चाई जान लिया। वो बहाना मारते हुए लिनली से कहता है कि अरे बड़े भाई यहाँ पर ना वो कीड़ा आ गया था, तो मैं सोचा कि उस कीड़े को मार देता हूँ, तो वही मारने के लिए मैं अपना डैगर बाहर निकाला था। देखो मैं यहाँ पर कुछ भी कर नहीं रहा था, तुम उल्टा पुल्टा समझना नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, जैसा तुम देख रहे हो ना उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन लिनली समझ चुका था कि ये तो आज बचेगा नहीं, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब उस मैट को भी पता चल जाता है कि लिनली समझ चुका है, उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, वो तुरंत यहाँ पर अपने डैगर के जरिए लिनली को मारने की कोशिश करता है, पर अब लिनली यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो सीधा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मैट को खूब मारता है और उसका डैगर उसके गर्दन के ऊपर रख देता है कि चल अब बोल, अब तू यहाँ पर क्या करने वाला, अब तो तू कहीं नहीं जा सकता, ना तो बच सकता है, अब मैं देखो कुत्ते की मौत मारने वाला। तो वो मैट कहता है कि सॉरी भाई गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं वापस ऐसी गलती नहीं करूंगा। देख मेरा ध्यान भटक गया था, मैं लालच में आ गया था तुझे मारने के लिए, इस वजह से मैंने ऐसा किया, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करने वाला, तो एक मौका और दे देना मुझे प्लीज मेरे बड़े भाई। हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया, उस वजह से मैं यहाँ पर अपना ध्यान खो दिया था और तेरे को मारने की कोशिश करता, जबकि तू तो मेरा जिगरी यार है, मैं तुझे क्यों मारूंगा। लेकिन जैसे लिनली उसकी बातों में अपना ध्यान लगाता है कि तभी वापस से वो मैट अपना डैगर निकालकर लिनली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब लिनली नहीं रुकने वाला था, वो सीधा अपना डैगर के जरिए उस मैट की गर्दन उड़ा देता है। उसने मार डाला था मैट को, क्योंकि वो ये चीज डिजर्व ही करता था, बार बार मरने की वो कोशिश में था, लेकिन तब से लिनली उसको छोड़ा था ना, अब उसने जान से मार कर रख ही दिया उसको। तो अब ये काम होने के बाद लिनली अपने शरीर पे से खून लगा होता है उसको साफ कर लेता है। हम देख पाते हैं कि लिनली के शरीर में बहुत सारे चोटों के निशान है, क्योंकि उसने इतनी सारी फाइट भी की है और इतने दुश्मनों से मुकाबला किया, तो उसके चोट तो निशान आने ही थे उसको। तो नहाने वहाने के बाद वो आराम से लिनली बैठ जाता है और उसको यहाँ पर मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर आए हुए करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। ओल्डमैन कहने लग जाता है कि आजकल के तुम्हारे दिन है ना वो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बड़ा खतरा आ जाता है, वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करता है। इस वजह से तुम्हारा शरीर तो देखो हर तरफ से पूरा छलनी हुआ पड़ा है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही है तुम्हें आजकल। तो ज्यादातर खतरे तुम्हारी तरफ इसलिए आ रहे कि तुम अकेले होना, क्योंकि मॉन्स्टर माउंटेन पे जो आता है अक्सर ग्रुप में आता है, किसी अकेले का जिगरा नहीं है कि वो अकेले यहाँ पर आ सके, बस तुमने जिगरा दिखाया है मॉन्स्टर माउंटेन पे अकेले घूमने का। यही वजह है कि जितना तुम यहाँ पर रहोगे उतना ही ज्यादा खतरा तुम्हारे लिए बढ़ता जाएगा। लिनली का जो पेट था वो आसपास के इलाके में भी जितने भी क्रिस्टल वगैरह स्टोन वगैरह हो सकते थे ना, वो सबको कलेक्ट करके वहां पर लेकर आ जाता है, उसने उसको यहाँ पर जमा कर चुका था। ओल्डमैन लिनली से कहना चाहता है कि अगर कोई यहाँ पर 1 महीना रुक जाए ना मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर, तो जितना तुमने क्रिस्टल और स्टोन को कलेक्ट किया है उसका आधा भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा, अगर वो ग्रुप में रहेगा तब भी। लेकिन तुम अकेले बंदी हो कि अकेले होने के बावजूद भी इतने सारे कलेक्ट किए ना तुमने, उसके लिए लाजवाब बात है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम बहुत हिम्मत वाले हो और यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मैंने कहा था कि आपने बात तो सही कही, लेकिन ये जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी पता नहीं कौन सा खतरा आ जाए मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जैसा लिनली ने कहा था वो चीज हो भी जाती है। वहाँ की अचानक में जमीन हिलने लग गई थी, तो मानो यहाँ पे कोई बड़ा खतरा आ रहा है। देखते देखते वहाँ का मौसम एकदम बदलने लग जाता है और अब यहाँ पर जिस चीज का डर था वही हो जाता है। अब यहाँ पर सीधा उड़कर आ गया था एक डायनासोर। भैंस की आंख, ये कौन सा वर्ल्ड है कि यहाँ पर डायनासोर भी जिंदा रहते हैं। मेरे को तो लगा था कि ये तो टाइम अभी आसपास का ही चल रहा है और डायनासोर अभी कहाँ रहते होंगे, लेकिन सच में डायनासोर आ गया यहाँ पर। लिनली परेशान की बाप रे ये है क्या चीज, उसको तो पता भी नहीं था कि ऐसा डायनासोर कुछ होता भी। उसको देखकर वो एकदम परेशान हो चुका था। अब यहाँ पर लिनली बुरा फंसा। पिछले एपिसोड में उसने तो हिम्मत हार ली थी कि भेड़ियों ने उसको घेर लिया था, अब यहाँ पर डायनासोर ने उसको घेर लिया होता। दोनों एपिसोड में बेचारे लिनली की जान हलक में आ चुकी है। अब वो इससे कैसे बचेगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।